Hello my dear students, I welcome you all on my channel Chemistry Undeterred. So till now students, we have discussed about the physical and the chemical properties of group 16 elements. Now in today's class, we are going to discuss about the compounds of group 16 elements. Group 16 elements आपके पास कौन कौन से हैं? Oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. So in your syllabus, you have the compounds of oxygen and sulfur. So यहाँ पर you have in your syllabus dioxygen, simple and mixed oxides, ozone which is one of the important compound here, allotropes of sulfur, sulfur dioxide, oxoacids of sulfur and H2SO4. So in today's class we will try to cover the dioxygen, simple and mixed oxides and ozone. So let's start with them. फर्स्ट ऑफ ऑल डाइऑक्सीजन की आपके पास प्रिपरेशन है, ठीक है, जो यूजुअली स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए टिल नाउ कि आपके पास ऑक्सीजन आपको इंडस्ट्रियली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ऑब्टेन होती हैं, ठीक है. ऑक्सीजन हवा में प्रेजेंट होती है, ये सारी चीज़ें आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं. एंड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यू कैन ऑब्टेन द ऑक्सीजन गैस. Second, one of the important method to obtain the oxygen is by the electrolysis of water. वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस आप करवाते हैं, आपको कैथोड पर हाइड्रोजन मिलती है एंड एनोड पर ऑक्सीजन मिल जाती है. Now here you have certain reactions to get the oxygen. So first one is कि आपको ऑक्सीजन कहाँ से मिल सकती है? ऐसे salts जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, जैसे कि by heating the oxygen containing salts such as chlorates, nitrates and permanganates. So one of the reaction here is you are heating the KClO3. KClO3 को आप मैंगनीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं, you get the KCl plus O2. Is that clear? So it is one of the salt containing oxygen. So if you heat it, you will get oxygen definitely. Is that clear? सेकेंड जो मेथड है आपके पास बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स. लेस रिएक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं आपके पास? सिल्वर है, मरकरी है, लेड है, ये लेस रिएक्टिव मेटल्स है. इनके ऑक्साइड्स को हीट अगर आप करते हैं यू विल गेट द ऑक्सीजन, ठीक है. जैसे कि रिएक्शंस है यहाँ पर देखेंगे, HgO को हीट कर रहे हैं, यू आर गेटिंग मरकरी एंड द ऑक्सीजन. सिल्वर के ऑक्साइड को हीट कर रहे हैं, यू आर गेटिंग द सिल्वर एंड द ऑक्सीजन. लेड के ऑक्साइड्स को हीट कर रहे हैं, यू आर गेटिंग द मोनो ऑक्साइड ऑफ लेड एंड ऑक्सीजन साथ में, ठीक है. इज दैट क्लियर? सो बैलेंस आप कर सकते हैं. रिएक्शन मैथड्स आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि क्या सिंपल सी रिएक्शंस हैं. यहाँ पर एक दो बार आप स्टडी करेंगे, यू विल easily keep these reactions in your mind. Next है आपके पास by the decomposition of हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 को अगर आप डिकम्पोज करते हैं बाय यूजिंग द कैटलिस्ट मैंगनीज डाइऑक्साइड. इसको अगर आप डिकम्पोज करते हैं सो व्हाट यू गेट द वाटर एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन आपको चाहिए, ठीक है. प्रिपरेशन में याद रखेंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की आपको डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं, सो यू विल डेफिनेटली गेट द ऑक्सीजन. साथ में आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है. इजीली यू कैन रिमेंबर द रिएक्शंस. यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगनी चाहिए. दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर्टीज़ कुछ डाइऑक्सीजन की. ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ क्या है? आप जानते हैं कि ऑक्सीजन मोस्ट ऑफ द मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, एक्सेप्ट जो है कि कुछ नोबल मेटल्स है, जैसे आपके सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है. इनकी हम ज्वेलरी बनाते हैं, इसीलिए बनाते हैं ना कि ये आपके रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ. इज दैट क्लियर? सो कुछ रिएक्शंस है सिंपल सी बेसिक जो आप पढ़ते आ रहे हैं. कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है. एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ Al2O3 बना रहा है. फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, P4O10 का मॉलिक्यूल बना रहा है. मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है. सो बहुत ही बेसिक आप लोग क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं. कंबशन हो रही है अगर मीथेन की, सो व्हाट यू विल गेट डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड एंड साथ में वाटर. इज दैट क्लियर? कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो कि कैटेलिटिकली ऑक्सीडाइज करे जा सकते हैं. कैटलिस्ट का यूज़ करना पड़ेगा आपको. जैसे अगर आपको SO2 को ऑक्सीडाइज करवाना है, ठीक है, SO2 को आपने रिएक्शन करवानी है ऑक्सीजन के साथ, सो यू हैव टू यूज़ द कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटाऑक्साइड. एंड व्हाट यू विल गेट, ठीक है, बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं. SO2 जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा यू विल गेट SO3 का मॉलिक्यूल, SO3 नॉट SO4. इज दैट क्लियर?
HCl को आप अगर ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं, यू हैव टू यूज द कैटेलिस्ट कॉपर क्लोराइड एंड हियर ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं ना बच्चों आप, तो ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करवाएंगे, यू वन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी H2O, वाटर का मॉलिक्यूल वन ऑफ द प्रोडक्ट, एंड साथ में आपके पास क्लोरीन गैस लिबरेट होगी। इज दैट क्लियर? सिंपल है, रिमेंबर करना, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सिंपल और मिक्स्ड ऑक्साइड्स हैं, बेसिक सी चीज़ें हैं, पढ़ते आ रहे हैं। ऑक्साइड्स क्या होते हैं बच्चों? आपके बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं ऑक्सीजन के, ठीक है, किसी और एलिमेंट के साथ। सिंपल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? जैसे कि जहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सिंपली पता चल जाती है एलिमेंट की, जैसे MgO है, Al2O3 है, साफ साफ आप निकाल सकते हैं। मिक्स्ड ऑक्साइड्स वो होते हैं जहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपके फ्रैक्शनल आती है, ठीक है। आपको बड़े से ऑक्साइड्स दिखेंगे, जैसे Pb3O4, Fe3O4। Fe3O4 आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो फ्रैक्शनल आएगी। तो आप देख सकते हैं कि Fe3O4 किसका कॉम्बिनेशन है? FeO एंड Fe2O3 का कॉम्बिनेशन है। सो सच ऑक्साइड्स आर मिक्स्ड ऑक्साइड्स। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द सिंपल ऑक्साइड। सिंपल ऑक्साइड्स जो हैं आपके क्लासीफाई करे जा सकते हैं फर्दर उनके एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक नेचर के बेसिस पर। एसिडिक ऑक्साइड्स आप जानते हैं कौन बनाते हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स नॉन मेटल्स बनाते हैं। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो मोस्टली एसिडिक होते हैं। कैसे पता चलेगा वो एसिडिक होते हैं? कि जब भी वो ऑक्साइड्स वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे, जैसे SO2, सल्फर क्या है? आपका एक नॉन मेटल है। SO2 नॉन मेटल का ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो आपको डेफिनेटली एक एसिड देने वाला है, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। ध्यान में रखेंगे, मिस्टेक नहीं करेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव द सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट यू हैव दी बेसिक ऑक्साइड्स। बेसिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? जो आपके मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो आपके बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। कैसे पता चलेगा? जब भी मेटल के ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे वो आपको एक बेस बना कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ करवाएंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक मेटल का ऑक्साइड है जो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आपको डेफिनेटली एक बेस देने वाला है। इज दैट क्लियर? कुछ भी यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लोअर क्लासेस 10th क्लासेस की चीज़ें हैं ये। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो दोनों के साथ, एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि आपका आप पढ़ते आ रहे हैं Al2O3 है, ठीक है। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड आपका HCl के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, एंड एक बार ये सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ बेस, इस बेस के सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। सो यू आर गेटिंग द कॉम्प्लेक्सेस, आपके एक कोऑर्डिनेशन जैसा कंपाउंड आपको दिख रहा है सामने, जो कि आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो टिल नाउ, फॉर नाउ यू जस्ट रिमेंबर कि आपको क्या एक केटायन मिलेगा, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स केटायन मिलेगा विच इज़ AlH2O होल आपका ब्रैकेट 6, ठीक है। दैट इज 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स लैगेंड्स की तरह यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर अगर बेस के साथ ऐड कर रहा है तो आप व्हाट यू आर गेटिंग एल्यूमिनियम, साथ में आपका जो लाइगेंड है वो एक हाइड्रोक्सो, जो आप फर्दर पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। सो यू विल व्हेन यू स्टडी द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यू कैन इजीली रिमेंबर दीज products here. So till now just practice for 1 or 2 times 3 times you can easily remember these products. So यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ जो है, कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं बच्चों जो कि न्यूट्रल होते हैं, ना ही एसिडिक की तरह बिहेव करते हैं ना ही बेसिक। उसके एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं, कार्बोनिल है, नाइट्रोसिल है, ठीक है, NO, N2O, ये जो आपके ऑक्साइड्स हैं ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। सो वी आर डन विद द सिंपल एंड मिक्स्ड ऑक्साइड्स। यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कुछ नहीं है। नाउ जो थर्ड कंपाउंड है, दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओजोन। ओजोन के बारे में आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। इट इज़ वन ऑफ द एलोट्रॉफ ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ओजोन क्या है? आपकी एक एटमॉस्फेयर में एक प्रोटेक्टिव शील्ड है जो अर्थ को हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, ये चीज़ आप जानते हैं। अब यहाँ पर आपको इसकी थोड़ी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में स्टडी करना है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि ओजोन का मॉलिक्यूल जो है वो काफ़ी अनस्टेबल होता है
एट द रूम टेम्परेचर एट 298 केल्विन। दैट्स वाई आपका जो ओजोन है वो यहाँ पर लोअर एटमॉस्फेयर में नहीं प्रेजेंट होता। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? एट अ हाइट 20 किलोमीटर इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर O3 का मॉलिक्यूल बहुत अनस्टेबल होता है, ये टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। Is that clear? So let's read the points one by one. O3 is unstable at room temperature at 298 Kelvin, which implies that O3 is too reactive. बहुत ज़्यादा reactive होता है to remain for long time in the atmosphere at sea level. It is found at a height 20 kilometer in the atmosphere. Formed कहाँ पर कैसे बनता है? ये एटमॉस्फेयर में बनता है जब आपकी थंडरिंग होती है या फिर सनलाइट होती है, उसकी प्रेजेंस में आपकी ये एटमॉस्फेयर में प्रिपेयर होता है ओजोन। एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, ठीक है, जब थंडरिंग और थंडरिंग होगी या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन जो है आपको ओजोन का मॉलिक्यूल देने वाला है। एक हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन होने। एंडोथर्मिक क्या होती है? जो हीट को अब्जॉर्ब करती है, एनर्जी को अब्जॉर्ब करती है। सो ये एक तरीके से जब थंडरिंग हो रही है या फिर सनलाइट है, ये एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा और आपको क्या देने वाला है? ओजोन का मॉलिक्यूल देने वाला है। इज दैट क्लियर? सो यू हैव अ वेरी वेरी सिंपल रिएक्शन हेयर। O2 का मॉलिक्यूल जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, या फिर थंडरिंग, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एक एंडोथर्मिक रिएक्शन करके आपको O3 का मॉलिक्यूल देने वाला है। एंड यू हैव टू बैलेंस द रिएक्शन एंड यू हैव टू प्रेजेंट दैट इज इट इज अ हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन। डेल्टा H इज पॉजिटिव 142 किलो जूल्स पर मोल। नेक्स्ट जो चीज़ आपने पढ़ी कि ये बहुत ही ज़्यादा थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है एट द सी लेवल, ठीक है। तो क्या होता है कि ओजोन का मॉलिक्यूल जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर मतलब डिकम्पोज हो जाता है एंड आपको 1.5 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन देता है। एक ओजोन का मॉलिक्यूल आपको कितना दे रहा है? 1.5 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन दे रहा है। इज दैट क्लियर? सो इस डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट करने के लिए वी यूज साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन इट्स प्रिपरेशन एट द सी लेवल। नाउ जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर वो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। सो यू हैव टू फोकस ऑन द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है? ये एक पेल ब्लू गैस है, एक डार्क ब्लू लिक्विड होता है एंड अगर ये सॉलिड होता है तो ये वॉलेट ब्लैक कलर की होती है ओजोन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट चीज़ आप पढ़ चुके हैं कि थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, ये आप बार बार रिपीट होगा ओजोन के बारे में। नहीं, ये जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे है ये आपको रिएक्शन से पता चलेगा। जब ओजोन आपकी डिकम्पोज होती है ना बच्चों, तो ये आपको ऑक्सीजन देती है, ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं। साथ में एक नेसेंट ऑक्सीजन, एक सिंगल ऑक्सीजन का एटम नेसेंट ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड करती है। ड्यू टू दिस नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट मतलब क्या होता है? नवजात, जिसका अभी अभी बर्थ हुआ है, ठीक है, एक सिंगल ऑक्सीजन का एटम है। इस नेसेंट ऑक्सीजन के वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ओजोन का मॉलिक्यूल एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्यों काम करता है? बिकॉज ऑफ इट्स ईज टू लिबरेट द एटम्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। इज दैट क्लियर? दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द ओजोन। सो लेट्स सी हाउ इट इज एक्टिंग एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर दो रिएक्शंस हैं आपकी कि ये PbS को ऑक्सीडाइज करवा देता है लेड सल्फेट में। सो यू कैन सी द रिएक्शन। लेड सल्फाइड आपका ओजोन का मॉलिक्यूल है साथ में, ठीक है। जब भी ऐसी रिएक्शन आपको अगर सामने दिखती है सो इजीली आपको कुछ भी नहीं, आपको सिंपली ऑक्सीडाइज करवा देना है। दैट इज ऑक्सीजन साथ में जोड़ दो इसके, लेड सल्फेट आपको मिल जाएगा साथ में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अगर ओजोन प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आयोडाइड आयंस को ऑक्सीडाइज करवा देता है। आयोडाइड आयंस से आपको क्या मिलने वाला है? I2 मिलने वाला है। ओजोन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी डेफिनेट मिलने वाला है एंड साथ में क्या है आपके आयंस है OH नेगेटिव आयंस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट जो पॉइंट है, दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हाउ आपका जो ओजोन है इज एस्टिमेटेड, इज क्वांटिटेटिवली एस्टिमेटेड। ओजोन कैसे कि जो
ओजोन की जो क्वांटिटी है वो कैसे आपको मेजर करी जाती है। सो यहाँ पर आंसर है ओजोन और Ki पोटेशियम आयोडाइड। ओजोन और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन से जो आपको आयोडीन मिलता है ना बच्चों, ठीक है, इन दोनों की रिएक्शन से जो आपको आयोडीन मिलता है उसको हम टाइट्रेट करवाते हैं अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, टाइट्रेशन करवाते हैं एंड वहां से आपको ओजोन की क्वांटिटी का पता चलता है। सो इट इज़ अ प्रैक्टिकल थिंग, बट आपको थ्योरेटिकली भी कई बार पूछ लेते हैं। सो यू हैव टू आंसर दैट आयोडीन लिबरेटेड बाय द रिएक्शन ऑफ ओजोन एंड पोटेशियम आयोडाइड इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट जो है आपके जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं ना बच्चों, विच इज एमिटेड बाय द एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ सुपरसोनिक जेट एयरप्लेन्स, जो वो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं वो आपकी ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन को डिप्लीट कर रहे हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नाइट्रोजन आप रिएक्शन लिखेंगे यहाँ पर NO, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स ओजोन के साथ रिएक्ट करके उसको कैसे डिप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना दे रहे हैं, साथ में ऑक्सीजन बना दे रहे हैं, ओजोन खत्म होती जा रही है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। ओजोन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में क्या है, बहुत ही सिंपल है। 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं आपके पास यहाँ पर, 1 2 and 3। ठीक है, एक के साथ आप डबल बॉन्ड बना दे और एक के साथ सिंगल बॉन्ड बना दो। ठीक है, नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगा कि आप इसके साथ डबल बॉन्ड बनाया था ना फर्स्ट ऑक्सीजन के साथ, नाउ यहाँ पर इस वाले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना दो और सिंगल बना दो। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर लोन पेयर के बारे में आपको मैं ट्रिक बता दूँ। डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ हमेशा 2 लोन पेयर्स होते हैं एंड सिंगली बॉन्डेड जो ऑक्सीजन होगा वहाँ पर आपके 3 लोन पेयर्स होंगे, सॉरी। ठीक है, ये आपका डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है। ठीक है, इसके पास कितने लोन पेयर्स होने वाले हैं, 1 2 लोन पेयर्स। ठीक है, सिंगली बॉन्डेड के पास 3 लोन पेयर्स, दैट इज 1 2 3। ठीक है, पेयर में आपका कितने हो गए, 1 2 3 लोन पेयर्स। ठीक है, एंड यहाँ पर एक लोन पेयर इसके पास है। तो इस वाले ऑक्सीजन की आप देखेंगे कि कैसे सेटिस्फाई कर रहा है खुद को। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, शेयरिंग हो रही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक तरीके से इस ऑक्सीजन के भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो सेंट्रल ऑक्सीजन है ये भी सेटिस्फाई हो रहा है बाय बॉन्डिंग। ठीक है, सेकंड आप यहाँ पर देखेंगे, दोबारा से ये चीज़ रिपीट कर दूं मैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना था। सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ 3 लोन पेयर्स हैं, दैट इज 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन्स आप ले सकते हैं। एंड डबली बॉन्डेड के साथ कितने हैं, 2 लोन पेयर्स, दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन्स। एंड यहाँ पर दोबारा से 1 लोन पेयर। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल ट्रिक। आप यू कैन राइट डाउन एनीवेयर कि आपका जो सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन है उसके साथ हमेशा 3 लोन पेयर्स होंगे, डबली बॉन्डेड के साथ हमेशा 2 लोन पेयर्स होंगे। एंड अगर आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा है, सो दिस वन इज वेरी वेरी इजी थिंग टू डू. So that's all about the ozone, students. Rest we are left with the compounds of sulfur, which we will discuss in our next video. Till then, students, make your short notes, keep doing your revision, and all the best.